नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। चैनल का नाम है टैरो लाइफ और मेरा नाम है रत्ना। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन दिस लॉकडाउन पीरियड। आप मैं कहूँगी तो नहीं कि बहुत अच्छा, बट यस आई होप सब ठीक से रह रहे हों और खुश रहने की कोशिश कर रहे हों। इस लॉकडाउन पीरियड में हम सब एक डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स इज इन रीसेट मोड कहना चाहिए। सब कुछ बदल रहा है एंड आई थिंक द वे वी आर गोइंग टू लिव आवर लाइफ इज गोइंग टू चेंज ड्रामेटिकली। बहुत चेंजेस आने वाले हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। सो आई होप, आई विश द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू जो मेरे चैनल को देख रहे हैं और सारी दुनिया को, जो कि सब ठीक ठाक रहें और प्रोग्रेस करते रहें अपनी लाइफ में। वो जिस भी स्टेज पे हैं लाइफ की, जिस भी जर्नी में हैं, वो उनकी सक्सेसफुल रहे। सो मैं आप लोगों के लिए फिर से पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और इस बार का टॉपिक है व्हाट आर देयर फीलिंग्स इन द टाइम ऑफ लॉकडाउन। लॉकडाउन के ड्यूरिंग या पीरियड में आपके पार्टनर की या आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। इट कैन बी रिलेटेड टू रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप फोकस्ड भी हो सकती हैं, वो वर्क रिलेटेड भी हो सकती हैं, क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कि डिफिकल्ट सिचुएशन तो है ही। जॉब वाइज, इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी एक रिस्क में है और प्रॉब्लम से गुजर रहा है हर कोई। बड़ा बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, हर एक के करियर में क्वेश्चन मार्क आ गया है। नई स्किल्स डेवलप करने का टाइम आ गया है, एक रिफ्लेक्ट करने का टाइम आ गया है। अपने हम कहाँ स्टैंड करते हैं लाइफ में या दुनिया में, वो सब सोचने का टाइम आ गया। सो इन सब को लेकर मैंने ये पिक अ कार्ड रीडिंग निकाली है और मैं इन कार्ड्स पे मेडिटेट कर चुकी हूँ। मैंने 5 पाइल निकाले हैं जिनके ऊपर अलग कलर के फ्लावर्स लगाए हैं। जिस कलर की तरफ भी आप अट्रैक्टेड फील करते हैं उसी में आपका मैसेज है कि आपका इस लॉकडाउन के, आपकी पर्सन का इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में या इस पीरियड में क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं। और जो मैंने कार्ड्स यूज किए हैं इस रीडिंग के लिए वो हैं नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स। ये देखिए, क्योंकि यूनिवर्स रीसेट मोड में है तो आई थॉट व्हाई नॉट यूज दीज कार्ड्स। दीज आर द नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स। यूनिवर्स से मैसेज है और विजडम ओरेकल कार्ड रिलेशनशिप्स वगैरह के लिए। दिस इज वेरी गुड कार्ड। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स इसको यूज करते हैं और ये है राइडर वेट टैरो डेक जो मैं हमेशा यूज करती हूँ रीडिंग के लिए। सो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने येलो फ्लावर चूज किया है उनके कार्ड्स देखते हैं। नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स से उनका निकला है चेंज इज ऑलवेज गुड। ये यूनिवर्स कह रहा है चेंज। सी सभी रीसेट मोड में है तो आप देख ही रहे, पहला कार्ड ही निकला है चेंज इज ऑलवेज गुड। जो भी हो रहा है आई थिंक ओवरऑल तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। नेचर वापस अपने फुल फॉर्म में आ गया है विद इन फ्यू डेज। कोई क्लीनिंग, कोई इंडस्ट्री क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। गॉड इज क्लीनिंग एवरीथिंग, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, everybody is coming back to their natural self. ये देखो fates, wisdom oracle कार्ड में से आपका निकला fate again, universe is touching somewhere। और आपके राइडर वेट में से निकला है 3 of cups, devil, hermit mode, sorry not hermit, it's 5 of cups and king of pentacles। ये देखिए कार्ड देख के लगता है कि आपके पर्सन को में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। वो काफ़ी कुछ चेंज करना चाहता है अपनी लाइफ में और बहुत कुछ जो है वो फेट पे छोड़ दिया है, यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपसे और आप एक मैग्नेट की तरह थी उनके लिए। आपका पर्सन जो है आपको एज अ मैग्नेट देखता था, वो खींचा चला जाता था आपकी तरफ। इस तरह की फीलिंग्स थी उनकी आपके लिए। एंड अब जो है वो काफ़ी डिस्ट्रेस में है। सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस मनी के ऊपर आ गया, पेंटिकल्स के ऊपर आ गया है।
वर्क वाइज वो अब ज़्यादा अटेंशन वहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये जो है बाद में देखेंगे कि आप दोनों के बीच में क्या रहता है, लॉकडाउन के पीरियड के बाद क्या रिलेशनशिप रहता है, कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। और बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करते थे आपसे वो, अभी भी सोचते हैं आपके बारे में। तो आपको पहले शायद प्रपोज करने के सोच रहे थे या मैरिज के लिए सोच रहे थे, अब वो उन्होंने आपको फिर से फ्रेंड जोन में डाल दिया। अब आप को एक फ्रेंड की नज़र से देखते हैं और अगर ये सोचते हैं कि अगर फ्यूचर में कुछ होना है, कोई रिलेशनशिप आनी है, कोई प्रपोजल करूंगा मैं, तो ओनली आफ्टर जो करियर जो है वो कहीं स्टैंड करेंगे लाइफ में, कुछ बन जाएंगे लाइफ में, तब वो आपको देखेंगे। और चेंज जो है वो तो डिमांड कर ही रही है यूनिवर्स, डेस्टिनी भी कह रही है कि यू नीड टू चेंज योर सेल्फ और इफेक्टिवली चेंज करें ताकि एक पॉजिटिविटी लाएं आपकी तरफ और फिर जाके कुछ करें। तो अभी के लिए उन्होंने पाइल 1 पीपल जिन्होंने येलो फ्लावर चूज किया है, लॉकडाउन के टाइम पे उनका फोकस जो है वो वहां से आपसे थोड़ा सा हट रहा है और वो चेंज चाह रहे हैं रिलेशनशिप्स में भी और फ्यूचर में भी। तो इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए उनको अपनी करियर को स्टेबल करना है और बिजनेस में है अगर तो बिजनेस को और स्टेबल करना, और फिर वो सोचेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में। सो दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 2 की रीडिंग करते हैं जिन्होंने ऑरेंज कलर का फ्लावर चूज किया है। देखिए, और हम ये जानने की कोशिश करें कि लॉकडाउन पीरियड में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स से निकला, नो 2 फ्लावर्स आर सेम येट ऑल आर ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। सारे फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं और सब सुंदर हैं अपनी तरीके से, सब लोग सुंदर हैं अपनी तरीके से। और विजडम ऑरिकल में से निकला आपका सोलमेट। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। ये देखिए सोलमेट कार्ड निकला है आप लोगों का, आप दोनों के बीच में सोलमेट का रिलेशनशिप है। लवली, ब्यूटीफुल, वाओ, आई एम सो प्लीज्ड, वाओ, वेरी नाइस। और राइडर वेट में से आपका निकला नाइट ऑफ कप्स, अगेन लवर्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो काफ़ी एयर एनर्जी लग रही है, काफ़ी सोच में है और आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। टू एंड फ्रो आप दोनों के मैसेजेस एक दूसरे को जा रहे हैं, वो आपको ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहे हैं। एंड द पर्सन, जो आपका पर्सन है, ही ट्रूली लव्स यू, आपको सचमुच वो बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और आपको अपना सोलमेट मानते हैं। और वो मुझे लगता है टेक्स्ट के या मैसेजेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स भी जाहिर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाउ ही मिसेज यू, ही और शी मिसेज यू, कितना मिस कर रहे हैं इस टाइम पे, मिल नहीं पा रहे हैं आप लोगों को एक दूसरे से, देख भी नहीं पा रहे हैं आप लोगों को, वो आपको, तो वो आपको मैसेज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चल रही है आप दोनों में। 2 एयर साइंस हैं यहाँ पे, वो सोलमेट भी मानते हैं आपको और बहुत एक्सचेंज हो रहा है, बहुत टेक्सटिंग हो रही है एक दूसरे को, सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे को देख रहे हो, बहुत बातचीत चल रही है आप दोनों के बीच में। एंड डेफिनेटली फीलिंग्स आर वेरी स्ट्रांग। लॉकडाउन पीरियड में अभी भी आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग्स हैं और यस ये कंटिन्यू रहेंगी। और आप लोग हो सकता है बहुत कुछ शेयर भी कर रहे हो अपने स्टडीज़ में हो या कॉलेज में हो या वर्क वाइज हो, तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है, बना हुआ है। लाइक बाकी और जहाँ तक सुनने में आता है कि रिलेशनशिप खराब हो गए, लेकिन आप दोनों में बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है और हो सकता है आफ्टर लॉकडाउन मैरिज भी हो जाए आप दोनों में, क्योंकि ये सोलमेट कार्ड है यहाँ पर। 2 ऑफ कप से डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है, ब्लेस्ड रिलेशनशिप है ये। डेस्टिनी वांट्स द 2 ऑफ यू टुगेदर। किस्मत चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहें। सो बहुत ही सुंदर कार्ड्स निकले हैं पाइल 2 पीपल। और मैं कहूँ कि लॉकडाउन के पीरियड पे कैसी फीलिंग थी, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यू आर इंजॉइंग दिस लॉकडाउन पीरियड, ऑल्दो मिस करते हैं बट आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और बातें बनी हुई हैं आपकी एक दूसरे के साथ। So very nice reading, pile 2 people. Bye bye, take care.
चलिए पाइल 3 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया है। नोट्स ऑफ यूनिवर्स से आपका निकला है, इट इज नॉट एज इफ यू नीड एनीवन। वाओ, वेरी नाइस। और विजडम ओरेकल से निकला क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कॉन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है सबके लाइफ में आजकल क्वारंटाइन में। मैजिशियन, ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल। ओके, सो आपकी कार्ड्स देख के लग रहा है कि आपका पर्सन जो है फोकस कर रहा है अपने करियर पे ज़्यादा, और वो बहुत ही स्ट्रेस्ड फील कर रहा है क्योंकि वो काफ़ी पसंद करते थे आपको। एक नई शुरुआत हो गई थी, यू वर अ मैजिशियन इन हिज लाइफ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन और आपको एक नर्चरिंग फीमेल की तरह देखते थे, जो बहुत ही केयरिंग शेयरिंग टाइप ऑफ पर्सन। लेकिन अब जो है वो बहुत स्ट्रेस फील कर रहे हैं, रिलेशनशिप में रहें कि बिजनेस की तरफ फोकस करें कि नई स्किल डेवलप करें। बहुत क्योस और कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उनके लाइफ में, लेकिन ये स्टॉर्म जो है, ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन है, इससे ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और सारा फोकस जो है वो अपने करियर पे डाल दिया है। सारा फोकस जो है एक नई स्किल, कुछ नया सीखना, कुछ ऑनलाइन नया सीखने के लिए या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको फील हो रहा है, और वो स्टक फील करें। आपको अगर अटेंशन देते हैं तो फिर वर्क को अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं या बिजनेस पे अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपसे बहुत स्टक फील कर रहे हैं। ऑल्दो आप उनकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल केयरिंग शेयरिंग पर्सन मानते हैं आपको, और बहुत अंडरस्टैंडिंग फील करते हैं आपके साथ, लेकिन अभी जो है वो बहुत स्ट्रेस में हैं और अपनी जॉब को लेके स्ट्रेस में हो सकता है उनको बोल दिया गया हो कि डोंट वर्क हियर एनी मोर, आपकी अभी ज़रूरत नहीं है, या मतलब आजकल तो चल ही रहा है। और वो अपने पेंटिकल्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस, कुछ नई चीज़, एक नया करियर की तरफ सोच रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा ध्यान जा रहा है उनका। और इस सिचुएशन से वो अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत क्योस है उनकी लाइफ में इस टाइम पे, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेंटली बड़ी कॉन्फ्लिक्टेड है कि कौन से करियर को चूज़ करें, नया स्टार्ट करें, कुछ नया सीखें और आगे बढ़ें। पेंटिकल्स मतलब पैसे कैसे कमाएं, और जिनसे उनको कुछ बेनिफिट होगा मनी वाइज या करियर वाइज, वो उनके साथ कनेक्ट होना पसंद करेंगे। तो अगर मैं कहूँ कि लॉकडाउन पीरियड में क्या चल रहा है, तो ये जो पर्सन है, आपका पर्सन है, वो टोटली अपने करियर पे फोकस है। उनका कहीं पर भी कोई कप नहीं दिख रहा, कोई वाटर साइन नहीं है, कुछ भी इमोशंस नहीं है इस टाइम पे। वो टोटली अपनी जॉब की तरफ फोकस्ड है। तो आपका पर्सन शायद आपको कुछ मैसेज नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं हो रही, एक दो बार हाई हेलो हो रहा होगा, गुड नाइट गुड मॉर्निंग हो रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो काफ़ी इस टाइम पे परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है अपनी जॉब को लेके, अपनी फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कोई नया बिजनेस करें या कुछ सीखें, वही चल रहा है उनके दिमाग में। तो लॉकडाउन के पीरियड में फॉर पाइल 3 पीपल जिन्होंने ग्रीन फ्लावर चूज किया है, उनकी यही रीडिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। होप एवरीथिंग गोज वेल। थोड़े चैलेंजिंग टाइम है, डिफिकल्ट टाइम है, बट डेफिनेटली एवरीबडी विल कम आउट विनर। मेरे हिसाब से किसी न किसी तरह से आप ज़रूर सक्सेसफुल रहेंगे और करियर में भी आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 4 की रीडिंग शुरू करते हैं जिन्होंने पिंक फ्लावर चूज किया है, ये देखिए। और नोट्स ऑफ यूनिवर्स से आपका निकला है आई हार्ट यू। आई हार्ट यू मतलब आई लव यू, ये आई लव यू का ही कार्ड है। हाउ मच दे लव्ड यू, नॉट ओनली, सब आपको बहुत प्यार करें इस टाइम पे। जो भी आपके सराउंडिंग में है, दे आर ऑल आपकी लविंग फैमिली हो सकती है अभी आपके पास में, और हो सकता है आप दोनों लॉकडाउन के पीरियड में थोड़ा बहुत मिल भी रहे हो। अगर वर्क करते हैं तो अब हो सकता है आप लोग मिल रहे हो। मैसेज फ्रॉम द बॉटल, विजडम ओरेकल कार्ड में से आपका निकला मैसेज फ्रॉम द बॉटल।
और आप दोनों के बीच में काफ़ी टेक्सटिंग और मैसेजिंग चल रही है और आप लग ही नहीं रहा कि आप सेपरेट हो, क्योंकि आप जॉब साथ में करते हो तो साथ में आना जाना भी चल रहा होगा और बातें भी चल रही होगी, लेकिन कोई खुश नहीं है इस रिलेशनशिप से। ऐसा लग रहा है बहुत आपके पर्सन के घर में कोई बड़ा जो है वो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है। उनको लग रहा है कि वो सारा ध्यान है आपकी तरफ दे रहे हैं और काम की तरफ कम है ध्यान। वो चाहे बिजनेस हो सकता है या वर्क हो सकता है, और उनके घर में काफ़ी सारा आर्ग्यूमेंट चल रही है, डिस्कशंस चल रहे हैं आपको लेके कि आप काम नहीं कर रही, आपका पर्सन काम नहीं कर रहा या कर रही है, और बहुत ही लड़ाई झगड़े, काफ़ी लोग अगेंस्ट हैं इस रिलेशनशिप में, ऐसा लग रहा है। लेकिन दिस पर्सन लव्स यू, बहुत प्यार करते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं, और आपका बहुत ज़्यादा मैसेजेस चल रहा है, टू एंड फ्रो मैसेजिंग हो रही है, टेक्सटिंग हो रही है, एंड दिस पर्सन वांट्स यू इन हिज लाइफ। आपका पर्सन जो है आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़रूरी मानते हैं ऑल्दो, और लव्स यू अ लॉट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला आपके लिए। लेकिन कोई बड़ा या कोई ऐसे लोग हैं आपके सर्कल में, हो सकता है फ्रेंड्स हों या घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसको ये रिलेशनशिप बिल्कुल गंवारा नहीं है, और वो चाहते हैं कि आप दोनों अलग हो जाएं और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा सीरियस लें। उनको शायद ये है कि आपके साथ रहने की वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे हैं। हाँ, तो सारा टाइम आपके साथ वो बातों में बिजी हैं, इसको लेके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, ये कार्ड से पता चलता है। और वो काफ़ी डिफेंसिव हैं, सुन भी नहीं रहे हैं घर वालों की, इससे भी घर के अंदर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट्रेन करें, एक लिमिटेड टाइम तक एक दूसरे के साथ बात करें। सारा टाइम फ़ोन पे रहेंगे तो हर कोई नाराज़ होगा कि फ़ोन सब कुछ छोड़ छाड़ के आप अगर फ़ोन पे हैं या लैपटॉप पे हैं और हर टाइम बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो डिसएग्रीमेंट्स होंगे ही, घर वाले नाराज भी होंगे। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। चलिए पाइल 5 की रीडिंग शुरू करते हैं। जिन्होंने ब्लू फ्लावर चूज़ किया है, ये देखिए, और नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स से आपका निकला ये हा। When it comes to choosing who will be in your life, I recommend valuing your quality above all others. क्वालिटी होनी चाहिए, एक लेवल होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों के बीच में जो दो एक दूसरे को प्यार करें। ऑर्फन, ओ माय गॉड। ऑलराइट, सो ये विजडम ऑरेकल कार्ड से निकला है और ये है आपका विजडम ऑरेकल डेक से निकला है, और ये आपका निकला है नोट्स फ्रॉम यूनिवर्स। राइडर वेट डेक से आपका निकला है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए, और 10 ऑफ सॉर्ड्स, फूल, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको कार्ड नजर आ रहे हैं। और आपकी पर्सन एक नई बिगनिंग की तलाश में है, नया तरीके से अपने रिलेशनशिप को भी देखना चाहते हैं और अर्न करने के तरीके को भी ढूंढ रहे हैं। सो ओवरऑल कार्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है, और इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रेस भी फील कर रहे हैं, और आपके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं। वो आपको राइट पर्सन मांगते हैं अपनी लाइफ में, एक सही पर्सन जिसको वो ढूंढ रहे थे, उस तरह का पर्सन मानते हैं। और यहाँ पर 2 नई बिगनिंग के कार्ड्स, एक ये भी और ये भी। एक वो लोनलीनेस महसूस करें क्योंकि हो सकता है उनकी जॉब चली गई हो, और हो सकता है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप उनको कुछ हेल्प करेंगे, इसमें कुछ नया करियर, नई स्किल डेवलप करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि ही इज़ फोकस्ड ऑन हिज मनी नाउ। लॉकडाउन पीरियड में हो सकता है उनकी जॉब उनके हाथ से चली गई हो और कुछ नया करने की सोचो, कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोचो, कुछ नया काम, कोई नई तरीके से ये सोचो कि कोई नया बिजनेस शुरू करें, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको अभी भी अपने साथ इस रिलेशनशिप में देखते हैं। ऑल्दो अब ये टाइम लगेगा, आपको हो सकता है मैसेज भी कर रहे हो, थोड़ा बहुत मैसेज कर रहे हो, ज़्यादा नहीं, लेकिन जो फोकस है वो अपने करियर की तरफ जा रहा है, जिसको लेके वो बहुत परेशान है। स्लीपलेस नाइट्स हैं, स्ट्रेस्ड हैं, नींद नहीं आ रही है सोच सोच के, और रिलेशनशिप को लेके भी ये सोचें कि अब एक नया
नई शुरुआत करें रिलेशनशिप में, नई तरीके से वो नई नज़रिए से अब वो ज़िंदगी को देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सब कुछ चेंज हो गया लॉकडाउन के पीरियड में। जो शायद पहले फीलिंग्स थी वो फोकस जो था पहले रिलेशनशिप की तरफ था या आपकी तरफ था, क्योंकि वो सिक्योर थे अपने जॉब को लेके, करियर को लेके। अब जो है अगर जॉब नहीं है और चांसेस है कि सैलरी इतने टाइम से नहीं आएगी या टाइम से नहीं आएगी या कम आएगी, तो जो फोकस है वो अब चेंज हो गया। वो इन्हीं का नहीं, काफ़ी लोगों का अब चेंज हो गया। थिंग्स आर चेंजिंग, और इंडिकेट यही कर रहा है कि कुछ नया हो, कुछ नए तरीके से जिएंगे अब ज़िंदगी को। कुछ नया हो सकता है, शिफ्ट हो जाए, कहीं और चले जाएं। ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी है, जाने का कार्ड भी है। हो सकता है अपने जिस स्टेट से वो आए हैं, हो सकता है दूसरी स्टेट से आए हों आपके साथ रहने, या आपके स्टेट पे वापस जाने की सोच रही हो, कुछ वहाँ जाके नया स्टार्ट करने की सोच रहे हो, क्योंकि ये प्लानिंग का कार्ड है। और प्लानिंग कर रहे हो कि वापस अपने स्टेट में जाके कुछ काम करें, कुछ नया करें। तो वो जब ऐसा कुछ होगा तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप अगर एक दूसरे के साथ रियली एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, वो आपके साथ इंटरेस्टेड अट्रैक्टेड हैं, तो वो डेफिनेटली आपको मैसेज करेंगे। आपको एज अपना क्रश था उनको, किसी टाइम पे आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, आपके साथ रेगुलरली बात भी करना चाहते थे। शायद आप इतना टेंशन नहीं दे पा रही थी, पर लेकिन अब क्योंकि उनकी जॉब पे आ गई, उनके करियर पे आ गई है और कमिट भी करना चाहते थे आपके साथ, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है। अब जो है वो फोकस करियर पे है, बिजनेस पे है, जॉब पे है, वापस जाने पे है। वो सोच रहे हैं कि वापस जाएं कि यहीं कंटिन्यू करें, आपके साथ रिलेशन में रहें या मूव ऑन कर जाएं। तो बहुत सारा जो है वो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। हो सकता है सो भी ना रहे हो ठीक से रात को। तो यस, डिफ़िकल्ट टाइम्स, चैलेंजिंग टाइम है लॉकडाउन के। आप सपोर्ट करिए एक दूसरे को आगे बढ़ने में, लाइफ में, तो सब कुछ सेटल हो जाएगा फ्यूचर में। तो सब कुछ फिर खुशहाली वापस आ जाएगी। बट अभी थोड़ा सा इनडिसाइसिव चल रहा है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, सोच में है, स्ट्रेस में है और बहुत परेशानी में। तो कोई बात नहीं, थिंग्स चेंज, टाइम चेंज होता है। पहले कैसा था, अब कैसा है, और आगे क्या होगा आफ्टर द लॉकडाउन पीरियड। सो ऑल द बेस्ट. Thank you for watching my video. Bye bye. Take care.